आखिरी सवाल ये भी कि किरण चौधरी जिनको सोनिया गांधी की एक तरह से हम ये कहें कि बहुत अजीज, बहुत प्रिय माना जाता रहा है, तो क्या राजनीति में किसी का प्रिय होना, किसी के करीब होना, वो भी मायने रखता है कि चलिए जो मनाया जाए, चलिए अगर किरण चौधरी नाराज हैं तो उनकी भी कुछ सुन ली जाए, थोड़ा सा झुक लिया जाए, तो क्या ऐसा सोचा जाता है? बाकी मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा सोचा जाता है, तो ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, सही कह रही हैं आप सोनिया जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इनका ताल्लुकात इस परिवार के देखिए देश में कितने राजनीतिक परिवार हैं जो इस लेवल मुख्यमंत्री तक की जिनकी ऊँची पहुँच रही, जो केंद्र सरकार में इतने बड़े पदों पर रहे हों। तो चौधरी बंसीलाल का परिवार हरियाणा में बहुत गिने-चुने परिवारों में शामिल है और शुरुआत से लेके आखिर तक अगर 10 एक साल का समय छोड़ दें, तो ये लोग लगातार कांग्रेस में रहे हैं। हरियाणा विकास पार्टी का जब गठन किया गया था, हुँ, उससे उसके अलावा तो लगातार कांग्रेस में रहे। तो कांग्रेस के साथ इनके बहुत घनिष्ठ संबंध बिल्कुल थे। सोनिया गांधी के साथ देखिए मैं बताऊँ आपको 1974 में चौधरी सुरेंद्र सिंह जो इनके पति थे और जिस वक़्त 1974 से भी पहले की बात है। जिस वक़्त नहीं 80 के आस-पास मैं एग्ज़ैक्टली टाइम भूल रहा हूँ शायद 80 के हुँ, आस-पास की बात है। जब संजय गांधी यूथ कांग्रेस को लीड कर रहे थे, उस वक़्त सुरेंद्र सिंह पार्टी यूथ कांग्रेस के महासचिव थे, राष्ट्रीय महासचिव। यानी कि कितना ज़्यादा गहराई वाला संबंध था और बंसीलाल के इन परिवार के साथ संबंध क्या थे वो तो सब जानते ही हैं। तो बहुत करीबी ये लोग रहे हैं और सोनिया गांधी लगातार किरण चौधरी को उन्होंने सपोर्ट किया है। किरण चौधरी को जो मंत्री बनाया गया, वो भी उन्हीं के इंटरवेंशन से बनाया गया है। किरण चौधरी जो अपनी सीट्स लगातार यहाँ से जैसे पिछली बार भी जो भिवानी की सीट थी, वो एक ठाकुर अमर सिंह थे, उनको टिकट दिलाई, वो भी किरण चौधरी ने दिलाई। दादरी की सीट भी किरण चौधरी ने दिलाई। तो वो तमाम जो चीज़ें उनको मिली हैं, वो सोनिया गांधी या पार्टी के जो हाई शीर्ष नेतृत्व है, उनके इंटरवेंशन के बाद ही मिली हैं। और ये उनके साथ उनकी गहराइयाँ थी, उनकी नज़दीकियाँ थी, इसीलिए किरण चौधरी की तमाम गलतियों को भी माफ़ किया गया। उन्होंने जो राज्यसभा में किया, उसको भी इग्नोर किया गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आखिरी में जो समय आया कि अब एक शायद वो समय खत्म हो गया है कि अब हम लोगों को पार्टी देखनी है और अब पार्टी की जो लीडरशिप है देखिए वो भी शिफ्ट हो गई है सोनिया गांधी से राहुल गांधी के पास। अब फैसले राहुल गांधी करने लग गए हैं। तो राहुल गांधी को जब इस बात का एहसास हो गया कि पार्टी को किरण चौधरी के रहने से नुकसान है और इन्होंने राहुल गांधी ने किरण चौधरी को जो दादरी की रैली हुई थी जिसमें वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था रावदान सिंह के साथ उनकी जो बहस थी, उसमें भी उनको यही कहा था कि पार्टी में सबसे ज़रूरी इस वक़्त है इस चुनाव को जीतना। उसके बाद जो भी मतभेद हैं उनको हम दूर कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने विरोध किया है, तो ज़ाहिर है कि फिर गलती किसकी है इस बात को तो पार्टी को समझने में दिक्कत नहीं है। और इन सब से भी बड़ी बात देखिए, पार्टी के लिए बहुत लंबे समय के बाद बीच कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा नेता आया है सोनिया, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है। नहीं तो पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं की बड़ी कमी रहती है। दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वाक़ई में दिन-रात पार्टी के लिए काम करने वाले डेडिकेटेड कांग्रेसी हैं। इस कांग्रेस पार्टी में डेडिकेटेड कांग्रेसियों की जमात बहुत कम है। लेकिन दीपक बाबरिया को माना जाता है कि वो केवल उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, जिसके पास ज़्यादा वोट हैं और जो जीतने की स्थिति में बेहतर बेहतर तरीके से है। चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हों, चाहे वो शैलजा हों। और इसी वजह से किरण चौधरी को उन्होंने बार-बार हिदायतें भी दी थी। उन्होंने बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से कोई हारता है कैंडिडेट लोकसभा चुनाव, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर किरण चौधरी बीजेपी कांग्रेस पार्टी में रहती तो उनकी विधानसभा टिकट भी कट सकती थी। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हाईकमान उनसे रुष्ट है, वो उन्होंने मिलने का वक़्त नहीं दिया। दीपक बाबरिया की रिपोर्ट उनके खिलाफ है, हुड्डा उनको चाहते नहीं हैं और अजय माकन के साथ उन्होंने जो किया था, उसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं है शैलजा और रणदीप के अलावा जो उनकी सपोर्ट कर पाए। और रणदीप और शैलजा भी एक लिमिटेड सपोर्ट कर सकते हैं, अंध सपोर्ट करना उनके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी के हितों के खिलाफ काम होगा, तो उसको डिफेंड करना रणदीप और शैलजा के लिए भी मुश्किल है। तो कोई बड़ी सपोर्ट बेस जो था, चाहे पार्टी में हो, चाहे केंद्र हाईकमान में हो या जनता के बीच हो, वो किरण चौधरी के पास बचा नहीं था। मुझे लगता है कि अब कम से कम उनके लिए टिकट सुनिश्चित हो जाएगा कि तो शाम से वो अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। अब जीतेंगी कि हारेंगी वो जनता जाने, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस हाईकमान से अब उनकी दूरियां बननी शुरू हो गई थी और कांग्रेस हाईकमान ने उनको मिलने तक का वक्त नहीं दिया।
तो मुझे लगता है नेताओं को इतनी दूरदर्शिता तो है कि जब मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं तो हमारी पैरवी करना तो मुश्किल होगा उनके लिए, शायद इसीलिए वो हम्म। पार्टी